क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जब तुलसी और मिहिर अनाथालय में बच्चों को खाना परोसते हैं और फिर उन्हें तोहफे बांटते हैं। तुलसी अनाथालय के बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, जबकि मिहिर बिना किसी से बात किए वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर तुलसी महाराज को पूजा की तैयारियों के निर्देश देती है और मिहिर के कपड़े प्रेस करने को कहती है। परी तुलसी से कहती है कि वह सपना देखना छोड़ दे क्योंकि उसके पापा अब नहीं आएंगे। तुलसी पूछती है कि क्या वह चाहती भी है कि उसके पापा आएं या नहीं। परी कहती है कि उसने हमेशा चाहा कि उसके पापा परिवार के साथ रहें, लेकिन अब उसे कोई ग्लानि नहीं है। तुलसी कहती है कि वह उसकी आंखों में ग्लानि साफ देख सकती है। परी नाराज होकर कहती है कि तुलसी उसे ताने न मारे। परी बताती है कि उसके पापा बहुत दुखी हैं और अब लौट कर नहीं आएंगे। नोएना मिहिर को खाना परोसती है और उससे कहती है कि वह उनके साथ दशहरा हवन में जरूर रहे। तुलसी परी से कहती है कि उसे अपने प्यार और भगवान पर पूरा भरोसा है, उसके पापा जरूर हवन में उसके साथ बैठेंगे। उधर नोएना बार बार मिहिर से पूछती है कि क्या वह उसके साथ हवन करेगा। मिहिर कहता है कि हवन उसके घर पर भी है। तुलसी परी से कहती है कि घर के बड़ों ने ये रस्म तय की है और उसे विश्वास है कि मिहिर जरूर आएगा। परी मन ही मन सोचती है कि उसके पापा नहीं आएंगे। नोएना मिहिर के लिए थेपला और आलू की सब्जी बनाती है और सुची को लगता है कि अब मिहिर को उसका बनाया खाना और वह दोनों पसंद आने लगेंगे। सुची बताती है कि पंडित जी आ गए हैं और नोएना हवन की तैयारी में लग जाती है। पंडित जी तुलसी से कहते हैं कि हवन का शुभ समय हो गया है, लेकिन तुलसी कहती है कि वह अभी हवन शुरू नहीं करेगी। परी कहती है कि उसके पापा नहीं आएंगे। तुलसी उसका चैलेंज स्वीकार करती है और कहती है कि अगर मिहिर नहीं आए तो वह अकेले पूजा नहीं करेगी। तुलसी कहती है कि उसके भगवान जानते हैं कि उसका पापा आएगा ही। उसी वक्त मिहिर सबको चौंकाते हुए शांति निकेतन पहुंच जाता है। परी को अपनी हार का एहसास होता है। मिहिर कहता है कि शांति निकेतन में कोई हवन रुक नहीं सकता और घर में आते ही सबके चेहरे खिल उठते हैं, बस परी को छोड़कर। नोएना को मिताली से पता चलता है कि मिहिर घर चला गया है। परी उसे भी बताती है कि उसके पापा पहुंच चुके हैं। मिहिर घर पहुंचकर अंगद, रतिक और हेमंत को गले लगाता है और तुलसी के पास जाकर हवन में बैठता है। तुलसी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नोएना सबको बताती है कि मिहिर घर चला गया है और सुची उसे दिलासा देती है। पंडित जी हवन शुरू करते हैं और तुलसी मिहिर का हाथ पकड़कर उसके साथ बैठती है। उधर नोएना अपने घर पर अपनी बहन और भांजी के साथ अकेले हवन करती है। सब लोग मिहिर और तुलसी को साथ देखकर खुश हैं, लेकिन नोएना के सारे अरमान टूट जाते हैं। तुलसी परी की ओर देखती है और उसे एहसास दिलाती है कि उसका प्यार जीत गया है। हवन पूरा हो जाता है, लेकिन असल में यह सब हेमंत और शोभा की योजना का हिस्सा होता है। मिहिर हेमंत पर गुस्सा करता है कि उसने तुलसी को उसके सामने लाकर खड़ा किया। हेमंत उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे अपने उपदेश और घर की जिम्मेदारियां याद रखनी चाहिए। हेमंत कहता है कि घर को उसकी जरूरत है। पंडित जी तुलसी और मिहिर को आशीर्वाद देते हैं। शोभा मिहिर के लौटने पर अपनी खुशी जाहिर करती है और सब लोग भी खुश होते हैं। मिहिर सबको बैठने को कहता है और बताता है कि वह क्यों लौटा है। मिहिर कहता है कि वह अपने माता पिता के बनाए नियम कभी नहीं तोड़ेगा और हमेशा उनके साथ रहेगा। रतिक और अंगद उसे गले लगाते हैं। शोभा कहती है कि यह घर उसके बिना अधूरा था। मिहिर अपने बिजनेस की जिम्मेदारी अपने बेटों और हेमंत के साथ साथ परी को भी सौंप देता है। फिर वह कहता है कि उसकी पत्नी के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए वह यहाँ सिर्फ नोटिस पीरियड के लिए आया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन परी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है।